ध्यान से समझिएगा सब लोग, जहां दिक्कत आए उससे पूछिएगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं कि मैं बोलता रहूं और आप लोग केवल सुनेंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं हम लोग। अगर अष्टक वर्ग आप समझ गए तो ये समझ जाइए कि 70 to 80% ज्योतिष आप बन गए। और अगर आपको अष्टक वर्ग नहीं आता तो आप किसी भी कीमत पर फलित नहीं कर सकते, आप ज्योतिष नहीं बन सकते। और ज्योतिष हो ही नहीं सकता जिसे अष्टक वर्ग ना आता हो। तो अष्टक वर्ग जानना बहुत ही निहायत जरूरी है अगर आप एक अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर होना चाहते हैं। तो नहीं जानते हैं तो फिर वही स्थिति रहेगी कि लाखों करोड़ों के भीड़ में आप रहेंगे, आपका कोई गिनती नहीं होगा। अष्टक वर्ग बहुत जबरदस्त और बहुत गुड़ विद्या वाला ये टॉपिक है। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिन्हें भी मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट होके अष्टक वर्ग में जाएं और अष्टक वर्ग का कोई भी चीज अछूता आपसे ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रहों की कक्षा मैंने लिखी हुई है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। कुछ चीजें पहले बता दूं कि इसमें हमारे 7 ग्रह होते हैं। राहु और केतु की गिनती अष्टक वर्ग में नहीं की जाती। और एक हमारा लग्न होता है, यानी कि आपके सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, ये 7 ग्रह हमारे होते हैं। और राहु केतु अष्टक वर्ग में नहीं लिए जाते, इनका अष्टक वर्ग नहीं होता है। इनको कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे फल इसका निकालना है राहु और केतु का, मैं आप लोगों को पिछले टाइम में बता चुका हूँ, नोट्स भी दे चुका हूँ। राहु केतु को कैसे ज्ञात किया जाता है, अष्टक वर्ग से हम नहीं देखेंगे। तो 7 ग्रह हमारे हो गए और 8वां हमारा लग्न होता है, ठीक है। तो इससे बनता है 8 फैक्टरों से अष्टक वर्ग बनता है। अब देखिए, ड्रॉ करते हुए चलते हैं, समझते रहिएगा आप लोग और नोट मत कीजिएगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद कहूंगा कुछ नोट करना होगा तो इसका वीडियो मैं आप सभी को दूंगा, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, आप सभी जानते हैं। और 30 डिग्री में एक राशि 30 डिग्री की होती है और उसमें 102 नक्षत्र आते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री को 8 भागों में आप बांटेंगे, जो हमारा 7 ग्रह और एक फैक्टर लग्न है, इनको डिवाइड करेंगे 30 डिग्री में। तो 30 डिवाइडेशन बाई 8 कीजिएगा तो 3 डिग्री 45 मिनट आता है। 30 में 8 को डिवाइड कीजिएगा तो, और यहीं से हमारा लग्न शुरू होता है, यानी कि ग्रहों की कक्षा शुरू होती है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक। अब देखिए, शनि का बिंदु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। इसके बाद अन्य ग्रहों का मैं बिंदु बताता हूं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग और चीजों को समझेंगे। इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को शनि का बिंदु ज्ञात करने की विधि बता रहा हूं। बिंदु अष्टक वर्ग में बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, किसी ग्रह को बिंदु कैसे मिलते हैं वो समझते हैं पहले, ठीक है। शनि को कैसे बिंदु मिलेगा समझिए। जब लग्न से, आई रिपीट, लग्न से मैं काउंट कर रहा हूं, लग्न से पहले भाव में शनि हो, ठीक है। लग्न से तीसरे भाव में शनि हो, लग्न से चौथे भाव में शनि हो, लग्न से छठे भाव में शनि हो, 10वें भाव में शनि हो और 11वें भाव में शनि हो। लग्न से इन भावों में अगर शनि हो, यानी कि पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शनि होंगे तो इन्हें बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे कि आप शुभ रेखा या शुभ बिंदु कह सकते हैं। आगे इनका क्या प्रभाव होगा वो हम जानेंगे, पहले बिंदु की बात करते हैं।
अब वही देखिए, लग्न से इन भावों में शनि गोचर करे गोचर में तो बिंदु प्राप्त होगा। अब चंद्रमा से, जैसे यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, देखिएगा चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, 7, 8, 9, 10, 11 और चंद्रमा से 11वें, चंद्रमा से तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे, गोचर वश आएंगे, चंद्रमा से छठे भाव में आएंगे और चंद्रमा से 11वें भाव में जब आएंगे शनि, तो यह शुभ बिंदु देते हैं। इन्हें सिर्फ शुभ बिंदु प्राप्त होता है, यानी कि बिंदु सहित ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह सूर्य से देखना है, सूर्य से कहाँ कहाँ शनि को बिंदु प्राप्त होता है। तो मान लीजिए इस कुंडली में सूर्य यहीं पर है, तो यहीं पर 1 नंबर सूर्य जहां है वहीं पर, फिर वहां से दूसरे घर में, फिर वहां से चौथे घर में, फिर यहाँ से 5, 6, 7वें घर में, ठीक है, और फिर यहाँ से 8वें घर में, और फिर यहाँ से 10वें घर में, और फिर यहाँ से 11वें भाव में। तो यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में जहां पर हो, वहां से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें इन भावों में गोचर में जब शनि जाएंगे तो इनको शुभ बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु प्राप्त होता है। उसी तरह मंगल से है, मंगल से कैसे है, तो मंगल से तीसरे, अब मंगल यहाँ पर है आपका, तो 1, 2, 3, मंगल से तीसरे भाव में जाएंगे, मंगल से 5वें भाव में जाएंगे, मंगल से छठे भाव में जाएंगे, मंगल से 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में जाएंगे, मंगल से 11वें भाव में जाएंगे और मंगल से 12वें भाव में जाएंगे जब शनि, तो इनको बिंदु प्राप्त होता है। और बिंदु का मतलब शुभ फल देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुध से। अब देखिएगा इन चीजों को कैसे याद कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वीडियो दूंगा तो आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा, या हर बुक में दिया है, आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो शनि को, सूर्य को कहाँ बिंदु प्राप्त होता है, किन भावों से, किन ग्रहों से, वो सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसका वीडियो मैं दूंगा, वहां से आप एक नोट जरूर आप लोग बना रहे होंगे, वहां पर जरूर नोट कर लीजिएगा। अब बुध से बात करते हैं मरकरी से। तो मरकरी से छठे भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे भाव में शनि गोचर करेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा, 8वें भाव में गोचर करेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा, 9वें भाव में गोचर करेंगे, 10वें भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव में बुध से गोचर करेंगे। यानी 6, 8, 9, 10, 11, 12 भाव में बुध से गोचर करेंगे तो इन्हें बिंदु प्राप्त होता है। इसी तरह गुरु से है, गुरु से आपके गुरु इस कुंडली में जहां है वहां से 5वें, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर शनि गोचर करेंगे गुरु से 5वें भाव में तो बिंदु प्राप्त होगा, छठे भाव में गोचर करेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें भाव में अगर गोचर करेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा और 12वें भाव में गोचर में जाएंगे गुरु से तो यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र से 6, 11 और 12 यानी कि विनस से छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 12 इन भावों में जाएंगे तो बिंदु प्राप्त होता है। और शनि स्वयं से अपने से बिंदु कहाँ देते हैं वो देखिए। तो इस कुंडली में शनि मान लीजिए 3rd हाउस में है, तो अपने से कहाँ बिंदु देते हैं, तो अपने से तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे, गोचर में तो बिंदु देंगे, 5वें भाव में गोचर करेंगे तो बिंदु देंगे, छठे भाव में अपने से गोचर करेंगे तो बिंदु देंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें भाव में जब गोचर करेंगे तो बिंदु देंगे। यह हुआ शनि का गोचर। अब इसी तरह अन्य सभी ग्रहों का बिंदु सहित ट्रांजिट होता है। ठीक है, जैसे सूर्याष्टक होता है, चंद्राष्टक होता है, मंगलाष्टक होता है, बुधाष्टक होता है, शुक्राष्टक होता है, इन सभी का बिंदु प्राप्त होता है आपके लग्न से जहां जा रहे हैं, सूर्य से जहां जा रहे हैं, चंद्र से जहां जा रहे हैं, स्वयं से जहां जा रहे हैं, इस तरह से बिंदु प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली में मारक है, ठीक है, मैं मारक की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्रह आपके जन्म कुंडली में मारक होकर बैठा है, ठीक है, लेकिन जब भी वह गोचर में बिंदु सहित ट्रांजिट करेगा, बिंदु के साथ ट्रांजिट करेगा तो वह अपना शुभ फल देगा। इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है कि वह ग्रह मारक है, मार्केश है या कारक है, नेगेटिव है, अष्टमेश है, षष्ठमेश है, द्वादशेश है, कुछ भी हो, नीच का हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब वह बिंदु सही ट्रांजिट करेगा तो वह अपना शुभ फल देगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल जानेंगे इसके बाद। जब भी कोई ग्रह इनको
बिंदु देगा, बिंदु गेट पास देगा। बिंदु क्या है, एक गेट पास की तरह है कि मैंने आपको ऑथोरिटी दिया कि आप जाएं और वहां ये करें, तो जो ग्रह बिंदु देगा, इनको पावर देगा, वह सबसे पहले टर्म कंडीशन ये रखेगा कि मैंने आपको अथॉरिटी दिया है तो आपको मेरे कहने अनुसार चलना है, जो वहां जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल देना है, ना कि आपको नेगेटिव फल देना है। तो आपके कुंडली के मारक ग्रह या अष्टमेश ग्रह भी जब बिंदु सही ट्रांजिट करेंगे तो वह अपना शुभ फल ही देंगे, नेगेटिव फल कभी नहीं दे सकते। ये अष्टक वर्ग का नियम है। तो इसीलिए आपके साथ कब क्या घटना होगी, कौन सा ग्रह गोचर में आपको किस टाइम में शुभ फल देगा, किस टाइम का मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कितने डिग्री का होकर वह आपके लिए शुभ फल देगा और कितने डिग्री पर अशुभ फल देगा, वह सिर्फ और सिर्फ आप अष्टक वर्ग से जान सकते हैं, ना कि किसी भी अन्य थ्योरी से आप जान सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ अष्टक वर्ग ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको। अब आप लोग बताइए, यहाँ तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, अब ये बताइए कि क्या आप लोगों को सभी ग्रहों का गोचर बता दूं, बिंदु किन भावों में मिलता है, क्या आगे बढ़ूं, वो बताइए आप लोग। वो भिन्नाष्टक आप बात कर रहे हैं क्या? भिन्नाष्टक की तो बात करेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं आप जानेंगे कि ग्रह कहाँ बिंदु प्राप्त करता है, किन भावों से, किन ग्रहों से बिंदु प्राप्त करता है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि शनि को बिंदु कैसे प्राप्त होता है, इसी तरह सभी ग्रहों को तो बिंदु प्राप्त होता है ना। तो वो चीजें बतानी जरूरी है कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो तो हम लोग समझ गए सर कि फला ग्रह से अभी वहाँ गोचर करेंगे तो ऐसे ऐसे फल होगा, वो तो हम समझ गए सर। ठीक है, वो मिल जाएगा तो समझ गए तो अच्छी चीज है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग नहीं भी समझे होंगे तो मेरे पास नोट्स है, उसका मैं आप लोगों को दे दूंगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं और नहीं समझने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे नोट है मेरे पास, मैं नोट आप लोगों को नोट दे दूंगा। चंद्रमा किन भावों से, किन ग्रहों से कहाँ बिंदु लेते हैं, मंगल कहाँ लेते हैं, सूर्य कहाँ लेते हैं, गुरु कहाँ लेते हैं, शुक्र कहाँ लेते हैं, इसी तरह शनि के तरह सबका टर्म एंड कंडीशन है, कहाँ कहाँ उनको बिंदु प्राप्त होता है। तो वो चीज मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। भिन्नाष्टक वर्ग यानी कि आपके 8 ग्रहों का या 7 ग्रह और एक लग्न का पार्टिकुलर पॉइंट हम समझते हैं कैसे होता है। देखिए आप लोग, जैसा मैं बता चुका हूं यहाँ पर कि 30 डिग्री को 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेशन बाई 8 3 डिग्री 45 मिनट होगा। तो इसका मतलब यह है, ध्यान से समझना होगा कि कोई भी ग्रह जब शुरुआत करेगा 0 डिग्री से तो वह शनि की कक्षा से गुजरेगा। क्यों, इस चीज को समझिए। शनि हमारा सबसे स्लो ग्रह है, शनै शनै चलने वाले सबसे धीमे ग्रह शनि है। तो शनि से कक्षा की शुरुआत होती है और लग्न सबसे तेज हमारा चलता है, चंद्रमा से भी तेज हमारा लग्न चलता है। तो जो पहली कक्षा होती है ग्रहों की, वह 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक होती है और यह शनि की कक्षा होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि की कक्षा है, क्योंकि ये सबसे स्लो, सबसे धीमा चलते हैं। उनसे थोड़े तेज चलते हैं गुरु, और गुरु की कक्षा 3 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होती है और 7 डिग्री 30 मिनट तक खत्म होती है, ठीक है। अब गुरु जो है शनि से तेज है, अब जो मंगल है गुरु से भी तेज है, यानी कि उससे थोड़ा तेज चलते हैं मंगल। तो मंगल की कक्षा 7 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होती है और 11 डिग्री 15 मिनट पर खत्म होती है, यानी कि मंगल का जो डिग्री जोन है वह 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक है। इसके बाद मंगल से थोड़ा तेज चलते हैं सूर्य। सूर्य की डिग्री देखिए, 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक को सूर्य ऑन करते हैं, यानी कि इतने डिग्री के स्वामी सूर्य हैं। इतने डिग्री में कोई ग्रह जाएगा, इस 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर 15 डिग्री के जोन में कोई भी ग्रह होगा तो उसका फल, उस निर्धारण करने का अधिकार सूर्य को है। सूर्य ही यह निर्णय करेंगे कि मैं उसे
बिंदु दूंगा या नहीं दूंगा, वो ग्रह अच्छा फल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पर समझिएगा कि शनि के गोचर से बहुत सारे ग्रह खुश नहीं होते, ठीक है। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे बहुत सारे ग्रहों को खुशी नहीं मिलती, प्रफुल्लता नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि शनि को बहुत कम बार ही पांच बिंदु या 6 बिंदु मिलते हुए आप लोग देखेंगे। अन्य सभी ग्रहों को मिलता है, इनको कम मिलता है, क्योंकि इनसे बहुत सारे ग्रह नाराज रहते हैं इनके गोचर से, तो इनको सभी ग्रह बिंदु नहीं देते, हमेशा नहीं देते। अब देखिए, सूर्य से थोड़े तेज हैं शुक्र। अब शुक्र 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक ऑन करते हैं, यानी कि 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट पर शुक्र का हक है। अब इनसे थोड़ा तेज है बुध। बुध को देखिए 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर 22 डिग्री 30 मिनट तक बुध ऑन करते हैं, क्योंकि शुक्र से ये तेज है। अब बुध से भी ज्यादा तेज है चंद्रमा। चंद्रमा 22 डिग्री 50 मिनट से लेकर 26 डिग्री 15 मिनट तक ऑन करते हैं, और इतने डिग्री पर चंद्रमा का अधिकार है। और सबसे तेज चलता है हमारा लग्न, चंद्रमा से भी तेज चलता है हमारा लग्न, और वह 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ऑन करते हैं, यानी कि इतने डिग्री पर लग्न का अधिकार होता है। तो शनि से कक्षा जहां आरंभ हुई वहां लग्न पर खत्म होती है। ये हमारे 8 फैक्टर हैं। अब देखिए इन 8 फैक्टरों में, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये पहले आप लोग बताइएगा कि ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है पंकज जी? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि एक राशि 30 डिग्री की होगी और उसमें 2.25 नक्षत्र होंगे। 30 डिग्री को 8 भागों में। आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है पंकज जी। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? कुछ समझ में आया? पंकज जी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वो हर एक राशि जो 30 डिग्री का होता है उसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन में जितना वैल्यू दिया हुआ है वो उस कक्षा से गुजरता है। हाँ, ये देखिए इसमें 30 से 8 को डिवीजन हमने किया तो 3 डिग्री 45 मिनट हुआ, तो 3 डिग्री 45 मिनट पर तक शनि का अधिकार है। ये पहली कक्षा आती है, क्योंकि शनि सबसे धीरे चलते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जो क्रम में, मतलब ये राशि, हाँ मतलब ये राशि का डिवीजन। आपकी इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पंकज जी क्या बोल रहे हैं? ये राशि का डिवीजन नहीं है। जैसे कोई भी अगर वो स्टार्ट करता है, दूसरे कक्षा में कोई ग्रह जाता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री तक रहता है, राइट। सो वो 0 से अगर 45 डिग्री अगर मेष राशि में ही है तो वो मतलब शनि की कक्षा में गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें मैं समझा रहा हूँ पंकज जी, वो चीजें मैं आगे समझा रहा हूँ। आप उसको टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जस्ट प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा वो। तो बस ये समझिए इस चीज को। इसके बाद एक चार्ट पर इस चीज को मैं थोड़ा ज्यादा नहीं लंबा करूंगा, क्योंकि फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा। इससे जो चीजें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ उसे क्लियर करूंगा, तब फिर आगे दूसरा टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। यहीं पर आज क्लियर करूंगा इन चीजों को। तो समझिए इस चीज को कि आप 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 30 डिग्री तक खत्म होता है, और शनि से शुरू होकर लग्न पर खत्म होता है। अब देखिए कि हमें कोई भी घटना, दुर्घटना, किसी शुभ दिन की चीजों को या कुछ भी देखना हो, ठीक है, तो हमें 5 फैक्टरों को देखना होगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज देखना होगा? सबसे पहला हमारा लग्नेश, इसके बाद आपका दशा स्वामी जिसकी दशा चल रही है, उसके बाद अंतरदशा स्वामी, उसके बाद गुरु, और फिर शनि। लग्नेश होल एंड सोल होता है कुंडली का, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। आप हैं, लग्न मतलब आप। दशा स्वामी जिसकी महादशा चल रही है, कैसा रिजल्ट मिलेगा, अंतरदशा का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी आपको चेक करना है। गुरु इसलिए कि लंबे अवधि तक एक राशि में गुरु और शनि रहते हैं, तो गुरु और शनि इन दोनों को भी चेक करना है। तो लग्नेश, दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, गुरु और शनि, ये पांचों फैक्टर आपको चेक करने हैं, ये ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल करके। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके कोई कोर्ट केस की तारीख है अगले महीने में 22 तारीख को, तो आप जानना चाहते हैं क्या उसमें मेरी विजय होगी? तो अगर ये पांचों ग्रह आपके बिंदु सहित उस दिन ट्रांजिट कर रहे हैं तो 100% आपकी विजय होगी, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता।
100% वह दिन आपका है, सबसे सर्वोत्तम दिन जिंदगी का होगा जिस दिन ये ग्रह, पांचों ग्रह आपके बिंदु सही ट्रांजिट करेंगे। आप चेक कीजिएगा, जिस दिन भी आप लोगों के साथ कोई शुभ घटना घटी होगी, कोई भी शुभ घटना घटी हो, अपने जीवन में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया हो, कुछ भी एक बहुत बड़ा चीज जीवन में किया हो, उस दिन निश्चित रूप से पांचों जो ग्रह हैं आपके, ये पांचों फैक्टर दिए हैं मैंने, वो बिंदु सही ट्रांजिट में जरूर होंगे आपके। कम से कम आपके दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, गुरु और शनि, ये चारों तो जरूर होंगे आपके, मतलब उस समय बिंदु में ट्रांजिट होंगे उस दिन, मतलब अष्टक वर्ग के अनुसार। ये नियम अप्लाई करके आप लोग देखिएगा आज वाला। जैसे आपको पंकज जी शिक्षक में नौकरी लगी, गवर्नमेंट टीचर हैं आप, तो उस दिन आपको जब नौकरी लगी थी तो क्या ये चीजें उस दिन फुलफिल हो रही थी कि नहीं, वो चेक कीजिएगा, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे विवाह हुआ हो, या आपने वाहन खरीदा हो, या मकान खरीदा हो, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं उस दिन के लिए कि आपके साथ ये चीजें हुई हैं कि नहीं। तो इन पांचों फैक्टरों को आपको देखना है। ये पांचों फैक्टर ऐसे चीज हैं कि अगर आप चाहें कोई एग्जाम वगैरह देना है, एग्जाम का रिजल्ट आना है, तो आप जान सकते हैं कि वो रिजल्ट मेरे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके अलावा ये भी जान सकते हैं अष्टक वर्ग से कि आपकी नौकरी किस दिन लगेगी, विवाह किस दिन होगा, और रोज का राशि फल भी आप अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस चीज है। अब देखिए आगे समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई भी ग्रह किसी कक्षा से गुजरेगा तो सबसे पहले शनि की कक्षा से गुजरता है। यदि शनि ने उस ग्रह को बिंदु दिया है तो उस राशि के प्रारंभ में ही, जैसे मान लीजिए शनि ने बिंदु दिया किसी ग्रह को, मेष राशि में बिंदु दिया, तो अगर मेष राशि में बिंदु मिला तो वो ग्रह जिसे बिंदु प्राप्त हुआ है, मेष राशि में इंटर करते ही, चाहे उसकी डिग्री एक हो उससे मतलब नहीं है, उस राशि में इंटर करते ही अपना शुभ परिणाम देना आपको शुरू कर देगा। उसी समय से आपको उसका शुभ फल मिलना शुरू होगा। तो और शनि के बाद फिर मान लीजिए शनि में आपको अच्छा फल मिला, इसके बाद गुरु की कक्षा आ रही है, तो गुरु की कक्षा में भी उसे बिंदु प्राप्त हुआ है उस ग्रह को, तो अगेन वह 3 डिग्री 45 मिनट से के बाद और 7 डिग्री 30 मिनट तक फिर वह अच्छा फल देगा। शनि ने अगर बिंदु दिया है तो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक वह अच्छा फल देगा। अब 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट तक अगर गुरु ने बिंदु दिया है तो फिर वह अच्छा ही फल देगा, वह उतने डिग्री के होने के बाद भी। इसके बाद मान लीजिए 7 डिग्री 30 मिनट पर जब आया या उससे अधिक आया, जब मंगल की कक्षा में पहुंचा, तो अगर मंगल ने उसे बिंदु दिया है तो अगेन वह अपना शुभ फल देगा। वह कुंडली के लिए मारक हो अकारक हो कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मंगल ने बिंदु नहीं दिया तो जहां आपको शनि और गुरु की कक्षा में शुभ फल मिला, यानी 7 डिग्री 30 मिनट तक जहां आपको शुभ फल मिला, वह 7 डिग्री 30 मिनट के बाद नगण्य हो जाएगा और मंगल की कक्षा में जाते जाते उसका अशुभ फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय आपको उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए 11 डिग्री 15 मिनट तक अगर मंगल है और बिंदु नहीं मिला है तो यहाँ 11 डिग्री 15 मिनट तक वह ग्रह आपको कभी भी शुभ फल नहीं देगा मंगल की कक्षा में। अब मान लीजिए 11 डिग्री 15 मिनट के बाद आता है वह सूर्य की कक्षा में, फिर से उसे बिंदु मिल गया, सूर्य ने उसे बिंदु दिया, तो फिर 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक अगेन वह शुभ फल देगा, फिर अच्छा फल देगा आपको जैसे शनि और गुरु में दिया था। लेकिन अगर सूर्य ने बिंदु नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 11 डिग्री 15 मिनट के बाद भी जब वो सूर्य के कक्षा में प्रवेश करेगा, सूर्य ने बिंदु नहीं दिया तो फिर वह खराब फल देगा आपको। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि एक ग्रह जब इतने डिग्री का होगा तो डिग्री जैसे जैसे चेंज होगी तो उस डिग्री के जोन में आपको कब अच्छा फल देगा और कब नेगेटिव फल देगा, ये आप आसानी से अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। चलिए जो आप कह रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं अब हम लोग। ये चीजें मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो से। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अष्टक वर्ग का इस्तेमाल थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। भिन्नाष्टक वर्ग आ गया, ठीक है, भिन्नाष्टक टेबल होगा कहीं, षडबल अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक
वर्ग, पृष्ठक वर्ग। देखिए ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आज के गोचर में शनि देव, इस व्यक्ति की कुंडली को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 2 अगस्त 1995 का यह कुंडली है। 6:57 शाम का, 6:57:30 का जन्म है, छपरा का जन्म है इनका। तो मान लीजिए कि आज गोचर में शनि कितने डिग्री के हैं, आप लोग देख सकते हैं आज शनि की स्थिति। आज आपके जो शनि है वह 28 डिग्री 43 मिनट के हैं, या किसी भी ग्रह को ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य 16 डिग्री 6 मिनट के हैं। आज के डेट में सूर्य 16 डिग्री 6 मिनट के हैं, और यह किस राशि में है वो भी आप लोगों को चेक करना होगा कि किस राशि में सूर्य है आज के डेट में। तो देखिए गोचर में जो सूर्य है वह 4 नंबर कर्क राशि में है और 16 डिग्री 6 मिनट के हैं। तो ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी नियम बताया उसको देखिए पहले आप लोग। मैंने बताया कि 16 डिग्री से कोई कौन सा ग्रह स्टार्ट होता है कक्षा, तो 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र की कक्षा होती है। ठीक है, फिर से आप लोग कोई दिक्कत हो तो समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र की कक्षा है ना। यहाँ पर शुक्र लिखे है ना, बोलते रहिए आप लोग भी। जी जी ठीक है, तो शुक्र के कक्षा में देखिए जो सूर्य है वह कर्क राशि में है और 16 डिग्री समथिंग के हैं। और 16 डिग्री का मतलब है कि यह 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र की कक्षा से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब है यह शुक्र की कक्षा से गुजर रहे हैं। पूजा जी आप अपना बैकग्राउंड साउंड ऑफ रखिए, दिक्कत हो रहा है। तो सूर्य देव कर्क राशि में गुजर रहे हैं शुक्र की कक्षा से। तो सूर्य का हमें देखना है। देखिए अब क्या करना है, कैसे देखना है पंकज जी आप लोग देखिए, क्योंकि हम सूर्य को चेक कर रहे हैं कि सूर्य की क्या स्थिति है। तो हमें आ जाना है यहाँ पर सूर्य के पृष्ठक वर्ग पर। ठीक है, ड्रॉ करता हूं तब समझ में आएगा। सूर्य का पृष्ठक वर्ग हमें ले लेना है। यहाँ पर देखिए सूर्य है, सूर्य का पृष्ठक वर्ग लेना है। अब देखिए कि वीनस कहाँ है, तो वीनस यहाँ है। अब वीनस को देखिए कि कर्क राशि में क्या वीनस ने सूर्य को बिंदु दिया है। तो देखिए इसको इस तरह से सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 1 2 3 4 ऐसे लिखा। आप लोग इसे सीधा भी बना सकते हैं चेक करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर में दिया है उस तरह से समझा देता हूं। तो कैसे देखना है, हमें सूर्य का पता करना है। तो सूर्य का पृष्ठक वर्ग हमने देखा, सूर्य को देखा कि 16 डिग्री समथिंग है और 16 डिग्री का करीब ऑन करता है शुक्र, यानी कि शुक्र के कक्षा से सूर्य गुजर रहे हैं। और सूर्य कहाँ है, तो कर्क राशि में आज गोचर में है। तो क्या शुक्र ने कर्क राशि में सूर्य को बिंदु दिया है? तो देखिए ये सूर्य का पृष्ठक वर्ग है, हम वीनस के सामने आ गए और 4 नंबर कर्क राशि के नीचे जा रहे हैं और वीनस के सामने जा रहे हैं। तो यहाँ 1 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ शुक्र ने सूर्य को बिंदु दिया है, प्रोवाइड किया हुआ है बिंदु। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सूर्य हैं इस टाइम में इतने डिग्री के जोन में बिल्कुल शुभ फल देंगे जातक को, और इन्हें शुभ फल देना ही है। अगर नहीं देंगे ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उस ग्रह ने इनको बिंदु दिया है और ये ऑर्डर दिया है कि जाकर आपको शुभ फल ही देना है उस जातक को। अब देखिए कि इसके बाद अब मान लीजिए कि जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी, अब सूर्य की डिग्री बढ़ेगी तो फिर वो बुध की कक्षा से भी गुजरेंगे। जैसे जैसे ग्रह से अब बुध की कक्षा से यहाँ पर जैसे गुजरेंगे तो देखिए कि यहाँ पर बुध ने इनको बिंदु दिया है। तो वो भी देखिएगा जब ये आ जाएंगे सिंह राशि में मान लीजिए तब क्या स्थिति है। तो सिंह राशि में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं वीनस के, जब कर्क राशि में वीनस ने 1 पॉइंट लिखा है तो बिंदु इसका मतलब दिया हुआ है। क्लियर करते हैं। अब मानते हैं कि ये सिंह राशि में आ जाएंगे, तो सिंह राशि में भी अगर बिंदु मिल रहा है तो सिंह राशि में भी अच्छा फल देंगे। तो ये हुआ सूर्य का। आप देखिए शनि का समझ लीजिए तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शनि को देखिए आज के डेट में जो शनि है वो कितने डिग्री के हैं, वो देखिए शनि जो है वह मकर राशि में 28 डिग्री के मान लेते हैं।
तो हम शनि का आप पृष्ठक वर्ग चेक कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये शनि का पृष्ठक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि मकर राशि कहाँ आ रही है, तो मकर राशि यहाँ आ रही है। तो 28 डिग्री में के हैं आज के डेट में शनि। तो 28 डिग्री किसका है, 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हमारा लग्न ऑन करता है, यानी कि 28 डिग्री का स्वामी हमारा लग्न है। अब देखिए एसेंडेंट शनि, यहाँ देखिए शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, मरकरी, फिर मतलब कि बुध और चंद्रमा, और सबसे लास्ट में हमारा एसेंडेंट यानी हमारा लग्न है। तो क्या कहता है नियम कि जब शनि आज के डेट में हमारे लग्न से यानी कि लग्न की कक्षा से गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में है, तो क्या लग्न ने मकर राशि में शनि को बिंदु दिया है? तो देखिए 10 यहाँ है और यहाँ देखिए 0 लिखा है, यहाँ पर देखिए ये 0 लिखा है 10 के नीचे और एसेंडेंट के सामने 0 लिखा है। इट मीन्स इस व्यक्ति को, जिसकी ये कुंडली है, आज के डेट में इनको शनि का अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा होगा। किसी भी हालत में इन्हें शनि का अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अष्टक वर्ग में लग्न के स्वामी ने या लग्न ने अपनी कक्षा से गुजरते हुए बिंदु दिया नहीं है, इसलिए यह गोचर इनके लिए शुभ नहीं है। अब आगे डिग्री बढ़ेगी इनकी और अगली कक्षा में अगर जाएंगे, मतलब कि जब ये लग्न खत्म होगा और फिर जब शनि की कक्षा से ट्रांजिट करेंगे यानी अपने कक्षा से ट्रांजिट करेंगे और शनि ने इनको बिंदु दिया होगा, तब यह फिर अच्छा फल देंगे, लेकिन अभी इनको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब एक चीज और देख लीजिए आप लोग कि 7.5 का प्रभाव अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो इस व्यक्ति का अगर हम 7.5 देखना चाहें, अगर मान लीजिए बाई द वे 7.5 इसकी चलेगी, या जो भी लग्न का कुंडली हो या जो भी चंद्रमा, मुझे याद नहीं कहाँ इनके चंद्रमा है, वो भी चेक कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा और चीजें स्पष्ट होंगी कौन से राशि का व्यक्ति है। देखिए ये कन्या राशि के व्यक्ति हैं, लेकिन मान लेते हैं किसी व्यक्ति की 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, तो हम कैसे देखेंगे 7.5 का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो देखिए 7.5 में कैसे रिजल्ट देखते हैं, वो भी पृष्ठक वर्ग आपका भिन्नाष्टक टेबल बताता है। अब देखिए कि यहाँ पर सैटर्न है। आज के डेट में अगर हमें 7.5 का रिजल्ट देखना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 7.5 चल रही है, तो मकर राशि में शनि है, ठीक है। तो ओवरऑल आप सीधा देख सकते हैं, एक तो थ्योरी सीधा है कि अगर शनि को देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आप सभी को बताया, अभी जस्ट आप लोगों को ये बताया कि शनि के गोचर से करीब करीब सभी ग्रह नाखुश रहते हैं। इसका आप लोग स्पष्ट सबूत यहाँ देखिए कि किसी ने 4 बिंदु दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 4 दिया, यानी कि 5 तो मिले ही नहीं है इनको यहाँ पर। तो ये देखिए स्थिति, तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर 7 कहीं मिला है, कहीं 6 मिला है, उससे मतलब नहीं है, ये आगे क्लियर करेंगे। और लेकिन मैं अगर बात करूं कि रिजल्ट कैसे देखना है आप लोगों को, तो रिजल्ट देखिए, अगर ओवरऑल की बात करें तो देखिए शनि को अगर मकर राशि में 4 बिंदु मिले हैं तो मिला जुला के ये अच्छा माना जाएगा। अन्य ग्रहों को 5 होना चाहिए कम से कम, लेकिन शनि के से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते सभी ग्रह, इसलिए 4 पॉइंट भी इनका चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 7.5 चल रही हो और 3 आया हो, यहाँ पर लास्ट में टोटल इनको बिंदु मिला हुआ हो, 2 मिला हुआ हो, तो ये सब चीजें 1 मिला हुआ, तो वो 7.5 अच्छा फल नहीं देगी, ठीक है। लेकिन ये नियम समझ लीजिए कि कम से कम टोटल उस राशि में 5 बिंदु कम से कम अन्य किसी भी ग्रह को मिलना चाहिए, 5 या उससे अधिक। शनि जैसे ग्रह को 4 भी मिलेगा तो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन 5 होना चाहिए। दूसरी चीज यह समझिएगा कि अब वह कब अच्छा फल देगा, तो उसके लिए ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल कीजिए, तब पता चलेगा कि कितने डिग्री पर वह शनि आपको अच्छा फल देंगे और कितने डिग्री पर खराब फल देंगे। तो आप लोग अब बोलिए, समझ में आए ये चीज? पंकज जी भाई बोलिए आप लोग। यस सर। बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। तो अगर वो ग्रह कमजोर है, मान लेते हैं कुंडली में, तो वो अगर यहाँ पे फल दे रहा है तो वो मतलब कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कितना अच्छा फल दे रहा होगा, या मतलब? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं, अगर कुंडली में कोई ग्रह
कमजोर है, ठीक है, तो कुंडली का हम फल यहाँ नहीं लेके चल रहे हैं, हम गोचर का यहाँ फल देख रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गोचर में वह कितने डिग्री पर है और उस डिग्री पर कौन सा ग्रह उसे बिंदु दे रहा है। अगर आपका कोई ग्रह 28-29 डिग्री का भी है या 1-2 डिग्री का भी है और गोचर में जिस कक्षा से गुजर रहा है और कक्षा स्वामी ने बिंदु दिया है, तो अपना पूर्ण और अच्छा ही फल देगा। ये ध्यान रखिए, पूर्ण फल देता है चाहे कमजोर हो कुंडली में, ठीक है। अच्छा, पूर्ण देता, ठीक। हाँ, पूर्ण फल देगा और अच्छा ही फल देगा, पॉजिटिव फल देगा। और अगर ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कक्षा स्वामी ने बिंदु नहीं दिया तो लाख बलवान हो जाए, लाख योग कारक हो, आपका लग्नेश ही क्यों ना हो, भाग्येश ही क्यों ना हो, अच्छा फल नहीं देगा उस टाइम जोन में, उतने डिग्री में कभी भी अच्छा फल नहीं देगा आपको। देखिए, आज जो लोग बताते हैं या जो भी ज्योतिष बताते हैं कि भाई ये ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, शुक्र कर रहा है, ये बना देगा, वो बना देगा, लेकिन कुछ नहीं बनाएगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी हालत में उस ग्रह का कुछ नहीं आपको लाभ होगा, क्योंकि जब तक राशि परिवर्तन से तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उस ग्रह का दशा या अंतरदशा से डायरेक्ट इंपैक्ट ना हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दशा या अंतरदशा से उस ग्रह का कोई संबंध होगा, तभी गोचर में वह राशि परिवर्तन करके आपको शुभ या अशुभ परिणाम देगा, या आपको अगर नहीं कोई संबंध है तो उसका कोई भी रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी शुभ दिन की बात कर रहे हैं, किसी अशुभ दिन की बात कर रहे हैं, अशुभ समय की बात कर रहे हैं, 10 दिन हमारा अशुभ गया था, तो ये देखिए कि भाई उस दिन आपकी दशा किसकी थी, उसकी उस दिन आपकी अंतरदशा किसकी थी, और गुरु शनि की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं ये गोचर पर। लग्नेश की क्या स्थिति थी, इतने चीजों को देख लीजिए, और बिंदु मिला है नहीं मिला है, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा कैसा रहा था वो समय, ठीक है। सर मतलब जब कभी अच्छा कोई काम करना रहेगा तब उस टाइम पे चेक करना चाहिए कि बिंदु मिल रहा है या नहीं, बिल्कुल उसी हिसाब से उस दिन काम करना चाहिए। 100%। अगर जो पांचों फैक्टर मैंने बताया, लग्नेश, दशा, अंतरदशा, गुरु और शनि, अगर आप किसी हाँ। अच्छा काम आपको करना है और जिस दिन ये पांचों ग्रह बिंदु सहित ट्रांजिट में है, तो निश्चित समझ लीजिए वो दिन आपके लिए सबसे शुभ दिन होगा। वो दिन आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। बट 5 ग्रह न हो, उसमें से 2 या 3 ग्रह बिंदु दे रहे हो तो फिर वो कोई साधारण फल है, वो साधारण ओके। फल है, वो बहुत अच्छा समय नहीं है। ये आप कैलकुलेशन फिर नहीं कर सकती कि वो नहीं जी वो चीज मेरे पक्ष में जाएगा ही, वो चीज फिर डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पांचों फैक्टर जिस दिन आपके अच्छे स्थिति में होंगे, ट्रांजिट में होंगे, उस दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होगा। आप चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो भी दिया हुआ है, अपने वीडियो पर भी आप लोग एक आध वीडियो में भेज दूंगा, देख सकते हैं आप लोग। पांचों ग्रह जब ट्रांजिट में थे उस दिन और उनका प्रभाव उस भाव पर था, तो उस भाव से संबंधित फल मिले। एक वीडियो मैंने दिया हुआ है कि उस भाव पर प्रभाव था, विवाह हुआ, तीसरे भाव पर प्रभाव था तो छोटे भाई का जन्म हुआ उसी दिन जिस दिन पांचों या ट्रांजिट में थे, तो ऐसा प्रभाव मिलता है। खैर आगे के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाई कोई घटना हम कैसे निकाल सकते हैं, या विवाह कैसे होगा वो कैसे देख सकते हैं, संतान की स्थिति या गवर्नमेंट जॉब कैसे होगी, आपके दशा का प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो सब आगे समझते हैं। एक वीडियो में ये खत्म नहीं होगा, कल मिलते हैं अन्य चीजों के साथ, ठीक है। और ये वीडियो मैं आप लोगों को एडिटिंग करने के बाद आप लोगों को दे दूंगा मैं। एक प्रश्न है। हाँ भ्राता, जैसे कि ये मतलब हमें गोचर में ये पांचों फैक्टर को देखना है, तो जैसे अंतरदशा स्वामी, तो राहु और केतु को तो हम अष्टक वर्ग में देखते नहीं है, अगर उनकी अंतरदशा आई तो हम उसको कैसे देखेंगे, क्या नक्षत्र से? मत देखिए, जी उनको उनको जो जी नियम मैंने बताया हुआ है उस नियम से देखिए, लग्न से देखिए, जी नवमांश से देखिए, चलित से देखिए, फिर आप नक्षत्र से देखिए किस भाव में है, राशि स्वामी कहाँ है, उसके आधार पर देखिए। और अगर आपके इन पांचों फैक्टर में राहु और केतु आ रहे हैं, दशा अंतरदशा स्वामी राहु केतु बन के आ रहे हैं, तो उनको एक छोड़ दीजिए। उन अगर मान लीजिए राहु की दशा चल रही है तो राहु को छोड़िए, उस जी अब बचे हुए 4 फैक्टर को देखिए। 4 फैक्टर अगर आपके फुलफिल हो तो फिर ठीक है, जी ठीक है। और अब उस जी दिन भी राहु का एक निश्चित फल आप समझ सकते हैं आप लोग।
राहु उस दिन किस जी। प्रभाव में होंगे, गोचर को देखिए, नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में राहु है वो देखिए, फिर कितने मान लीजिए कि वो किसके नक्षत्र में है वो देख लीजिए। इसके बाद आप उन चीजों को देख के फिर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पर जाइए, प्राण दशा तक जाइए और फिर राहु का भी प्रभाव आप लोग समझ सकते हैं उस दिन क्या राहु का प्रभाव होगा। ठीक है, तो राहु को थोड़ा अलग कर दीजिए क्योंकि अष्टक वर्ग में काउंट नहीं करना है, बाकी 4 फैक्टरों को आप लोग देखिए। ठीक है, कल मिलते हैं। सर एक डाउट था सर, ये पांचों ग्रहों के मतलब लग्नेश और वो सब आपने बताया, दशा अंतर दशा, उसके बिंदु देखकर फिर नक्षत्र भी देखना है? नहीं, वो राहु के लिए मैंने बताया, राहु के के प्रेडिक्शन के लिए आप केवल बिंदु देखना है, अगर बिंदु सही ट्रांजिट में है तो और कुछ नहीं देखना है, नक्षत्र नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है ना, नक्षत्र से हमें इसलिए मतलब नहीं है कि ये परमानेंट आपका ये नहीं दिखा रहा है कि परमानेंटली क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दिखा रहा है कि इतने डिग्री से लेकर इतने डिग्री तक वो ग्रह शुभ फल देगा। नक्षत्र को देखना है, चलित में देखना है, नवमांश में देखना है, षडबल में देखना है, विंशोपक बल में देखना है, चंद्र कुंडली में देखना है, आपके भाव चलित में देखना है, सूर्याष्टक में देखना है, वो अलग का टॉपिक है, वो बताएगा आपका कि ओवरऑल उस ग्रह की क्या स्थिति है। लेकिन इस टाइम नहीं सर, वो वाले नक्षत्र नहीं, जो दिन का नक्षत्र पड़ता है चंद्रमा का, नहीं कुछ नहीं देखना है। अच्छा, कुछ नहीं कोई भी नक्षत्र नहीं देखना है आपको, सिर्फ बिंदु मिल गया तो उसी से आपको प्रेडिक्शन करना है, इसमें बिंदु का ही महत्व है, नक्षत्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके, कल मिलते हैं।